कैसे हैं आप सभी लोग। आजकल आपने देखा होगा कि अखबारों के अंदर छोटे छोटे विज्ञापन आना शुरू हो गए हैं एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड से, कि जॉर्जिया से एमबीबीएस कीजिए, कजाकिस्तान से एमबीबीएस कीजिए, अजरबैजान से एमबीबीएस कीजिए, जर्मनी से एमबीबीएस कीजिए। अलग अलग जो है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए विज्ञापन आना शुरू हो गए हैं अखबारों के अंदर, ठीक है। और तो और सोशल मीडिया के अंदर भी जो है वो ऐसे लोग एक्टिव हो गए हैं। ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो अब्रॉड के एमबीबीएस के लिए आपको आपको बेहतर हम रेट दिलवाएंगे, आपका रेजिमेंट कर देंगे। इस तरह की कई कंपनियां भी खुल गई हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं पूरे डेटा के साथ आया हूं आपसे, ताकि कई बच्चे जो पूछ रहे हैं कि सर हमें क्या अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहिए, तो अब्रॉड से एमबीबीएस करने का सच क्या है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि अब्रॉड से एमबीबीएस करना बुरा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सारी यूनिवर्सिटी बाहर की खराब है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ किस तरह के स्कैम यहाँ पर होते हैं और उनसे आपको बचना है और बचने के तरीके क्या हैं उसके। सबसे पहला स्कैम जो सबसे कॉमन है, मैंने पूरा लिस्ट में रखा है अपने कंप्यूटर पे। पहला जो स्कैम सबसे कॉमन है वो है फेक और अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना। कई सारी यूनिवर्सिटीज केवल कागजों पर हैं, उनके वेबसाइट बने हुए हैं, क्योंकि आप वहां जाकर चेक करने वाले नहीं हैं कि जो भी करना होगा पहले यहाँ करना होगा, फिर वो आप बोलते हैं आपको वीजा लेटर आएगा आपका, उसके बाद आप वहां जा सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट को जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के लिए ल्यूर किया जाता है जो किसी भी सूरत में नेशनल मेडिकल कमीशन की लिस्ट में ही नहीं है, इवन डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में नहीं है, और लीगली रजिस्टर्ड भी नहीं है जिस कंट्री के। फॉर एग्जांपल कि कैरेबियन कंट्री है, एक कैरेबियन कंट्री है, उसमें कोई यूनिवर्सिटी है जो वहां पे कैरेबियन कंट्री के अंदर ही रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। मतलब जिस देश में वो यूनिवर्सिटी वहां पर ही वो रजिस्टर नहीं है, तो बाकी का तो छोड़ ही दीजिए आप, ठीक है। तो ऐसी जो ऐसे कॉलेज से, ऐसे कॉलेज या ऐसे यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री आप लेंगे वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर हम तो एग्जाम दे देंगे, अरे भाई आप उस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। दरअसल डब्ल्यूएचओ की एक लिस्ट होती है, एक लिस्ट एनएमसी की होती है। यदि वो आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी उस लिस्ट के अंदर होगी तो ही आपको जो है वो मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठने का आपको मौका मिलेगा, नहीं तो मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर एनएमसी जो है वो ऐसे कॉलेजेस जो फेक हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी डिग्री को वो लाइसेंस के लिए कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो है वो चाह कर भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में शामिल नहीं हो पाते हैं। आप सोचिए, फेक यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर लिया है और उस एमबीबीएस के बाद इंडिया लौट के आ रहे हैं, तो यहाँ पर उसको कोई एग्जाम आप पढ़ लिए, मान लो जान भी रहे हैं आप, तो भी एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। और जिस कंट्री में वो फेक यूनिवर्सिटी थी वहां पर भी वो रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। और अब आप बोलोगे सर ये क्या मनगढ़ंत थे, क्या अपने मन से आप कह रहे हैं। 2023 में तकरीबन 400 इंडियन स्टूडेंट कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अर्मानिया में अनरिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गए थे। और ये 400 इंडियन स्टूडेंट, 400 से अधिक थे, 400 से अधिक इंडियन स्टूडेंट 2023 में किर्गिस्तान और अर्मेनिया की अनरिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच गए थे, क्योंकि ब्रोकर जान पहचान वाले थे, क्योंकि उसी आसपास के शहर के जानने पहचानने वाले ब्रोकर्स थे, और वो इंडियंस नहीं उनको जो है वहां यूनिवर्सिटी भिजवाया, ठीक है। इसके बाद वो बच्चे इंडियन एम्बेसी के संपर्क में आए, इंडियन एम्बेसी को वहां पे इंटरवीन करना पड़ा, और उन बच्चों को के साथ जो है वो फेक प्रोमिसेस किए गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे ना के बराबर था, और उन बच्चों को फिर वापस लाने में इंडियन एम्बेसी ने हेल्प किया, और उनके डिग्री तो मिली नहीं, पैसा और डूब गया, ठीक है। एनएमसी ने इन कौन से फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं या जो है नॉट वैलिड है, उनकी बाकायदा एक ब्लैक लिस्ट जारी की हुई है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना, जो आपको एनएमसी की साइट पर मिल जाएगा। दूसरा बड़ा स्कैम जो होता है वो है घोस्ट फैकल्टी एंड नो क्लिनिकल एक्सपोजर। जैसा जो हमारे इंडिया के कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आया कि फैकल्टी है ही नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है नहीं है, पेशेंट फ्लो कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा ही कई सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन कॉलेज जो है वो वर्ल्ड क्लास फैकल्टी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हैं, और जबकि वहां पर ना तो कोई क्वालिफाइड प्रोफेसर है वहां पे, ना कोई रेगुलर प्रोफेसर वहां पर होते हैं। पेशेंट इनफ्लो, कई यूनिवर्सिटी जॉर्जिया के अंदर, कई यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान के अंदर, कई यूनिवर्सिटी अर्मानिया के अंदर, कई यूनिवर्सिटी इवन रशिया के अंदर इतने डीप सीटेड ग्रामीण एरिया में है कि वहां कोई पेशेंट ही नहीं पहुंचता है। ऑलरेडी पॉपुलेशन बिखरी हुई है, उनकी डेंसिटी कम है, और वहां भी वो इंटीरियर में जाके उन्होंने कॉलेज खोले हुए हैं, कोई पेशेंट आता ही नहीं है वहां पे, ठीक है। तो पेशेंट इनफ्लो जो है वो नेग्लिजिबल होता है, और क्लिनिकल रोटेशन जो होते हैं वो सिर्फ कागजों पर होते हैं, फेक होते हैं वो, ठीक है।
और ऐसे में स्टूडेंट्स को कोई भी क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। और जब ये बच्चे वहां, अब ये डिग्री, ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, ये लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना फैकल्टी है ना पढ़ाई है, कुछ है। लौट के जब आप आएंगे तो आप जो है वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो है वो FMG आप नहीं निकाल पाएंगे, या नेक्स्ट का एग्जाम निकालने में दिक्कत होगी, ठीक है। और तकरीबन आपके पूरे 6 साल और लाखों रुपए बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आपको आता ही कुछ नहीं, सिर्फ किताबों के भरोसे, थ्योरी के भरोसे आप होते हैं। अब क्या ये सच है? क्या ये उज्बेकिस्तान में मैंने पूरा डेटा निकाला है कब ये किस्से घटे हैं। उज्बेकिस्तान में 2022 में एक रिपोर्ट आया, ठीक है, जो इंडिया में पब्लिश हुआ, कि वहां पर जो है वो स्टूडेंट्स ने पिटीशन दायर किया है कि कई सारे हॉस्पिटल जिनको दिखाकर प्रॉमिस कर कर जो है वो उज्बेकिस्तान में एडमिशन दिलाया गया था, वहां पर सिर्फ नींव डली हुई थी, दीवारें खड़ी हो रही थी, और उन बिल्डिंगों को बनने में कई सालों का समय लगना था, ठीक है। फिर इसके अलावा फिलीपींस के अंदर कई मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, ये 2021 का है, फिलीपींस में एडमिशन लिए, वहां पे क्लासरूम खाली थे, और सिर्फ पेशेंट के नाम पे मैनिक्विन्स वहां पे रखे हुए थे। जो भी करना है उन मैनिक्विन्स के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना है, उनसे ही आपको बात करना है, वही आपके पेशेंट है, रियल में कोई था ही नहीं वहां पे, ठीक है। फिर इसके बाद अगला स्कैम जो है, अगला बड़ा स्कैम, जो जिसके चलते लालच में आके कई इंडियंस जो है वो एजेंट बन जाते हैं और अपने ही देश के बच्चों को दूसरे देश में भेज देते हैं, जहां पर बच्चे बेचारे फंस जाते हैं, ठीक है। तो एक तो है बोगस एजेंट्स, ठीक है, जो ऑथराइज एजेंट्स नहीं है, एक एजेंट है, उसका सब एजेंट और उसका सब एजेंट, ठीक है, और 10 लाख रुपए तक का जो है कमीशन मिलता है। मतलब आपको लग रहा है ना कि कोई यूट्यूबर आपकी मदद कर रहा है, फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपकी मदद कर रहा है, आपका हितैषी बन रहा है, आपके अरे मैं तो तुम लोगों के लिए बैठा हूं। समझ लेना 10 लाख रुपए एक बच्चे पर मिल रहा है एडमिशन कराने का, ठीक है। आप समझ लो कि कितना, 5 से 10 लाख का कमीशन हो गया है इस समय। तो इसका मतलब ये है कि लोग अपने फायदे के लिए, चाहे दूसरा व्यक्ति बेचारा अपना घर सब जमीन गिरवी रख के कहीं से पैसा रेज करके भेज दे और वहां जाके वो फंस जाए। तो इसलिए आप जो है वो इन एजेंट की झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो कमीशन चल रहा है फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वो 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक का कमीशन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग जो है वो कमीशन एजेंट बन जाए इसके, ठीक है। बेटा देखो, शॉर्ट पैसा वो कमाना चाहिए, इसमें किसी की बद्दुआ ना लगे। यदि पैसा कमाने पर किसी की बद्दुआ लगती है, वो पैसा कभी फलता नहीं है, ठीक है। यहां पर पेरेंट्स जो है वो ओवर पे कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है, पेरेंट्स को एक्चुअल फी पता नहीं होती, ज्यादा पे कर रहे होते हैं। और जो एजेंट होते हैं, एक बार एडमिशन दिला दिया, अपना कमीशन उनका मिल गया, दोबारा पकड़ में ही नहीं आएंगे, फोन ही नहीं उठाएंगे, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और यदि बाहर जाके कहीं फंस गए, कोई असुविधा में फंस गए, तो यहाँ का एजेंट आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। आप बोलोगे क्या ये सच है? 2021 में एक रैकेट का पता चला नागपुर के अंदर और हैदराबाद के अंदर, जिन लोगों ने 2 करोड़ से अधिक कलेक्ट किए थे 40 फैमिलीज से, और बच्चों को किर्गिस्तान में वो MBBS के लिए भेजने के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स को मालूम चला कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और जो है इस प्रकार की कोई यूनिवर्सिटी वहां पे थी नहीं, ऐसा स्टूडेंट को जो है वो मालूम चला, ठीक है। दूसरी बड़ी बात ये कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है कि एजेंट गलत बयानी करके पैसा लेके गायब हो गए वोट के। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लैंग्वेज बैरियर एंड फेक इंग्लिश मीडियम का प्रॉमिस, ठीक है, कि कई बार जगह पे क्या होता है, वो बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में MBBS कराएंगे, पर असल में वो एडवर्टाइज करते हैं, एडमिशन लेते हैं, और बाद में मालूम चलता है कि आपको रशियन सीखनी पड़ेगी, या आपको जो है वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको सीखनी, मंदारिन सीखनी पड़ेगी, जॉर्जियन सीखनी पड़ेगी आपको। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट ना तो लेक्चर समझ पाते हैं, ना पेशेंट से वो इंटरेक्ट कर पाते हैं, और प्रैक्टिकल एग्जाम में वो फेल हो जाते हैं, और FMG जैसे एग्जाम निकालने में उनको दिक्कत आती है। और ऐसा रियल में हुआ है। 2023 में जो है वो चाइना, रशिया और यूक्रेन के कई मेडिकल कॉलेज में बच्चों को 1.5 साल तक लैंग्वेज पहले पढ़ने को कहा गया, उसकी फीस अलग से लगी उनकी, तो जो एजेंट थे वो ऐसा एडमिशन आके गायब हो गए, ठीक है। फिर दूसरा है नो हॉस्टल्स, अनसेफ एकोमोडेशन एंड पुअर लिविंग कंडीशंस, ठीक है ना।
अगला स्कैम बड़ा ये होता है कि कई जगह पर जो है प्रॉमिस करते हैं कि आपका सेफ फर्निश हॉस्टल फैसिलिटी ले रहेगा, आपका आप वहाँ पहुँचोगे आपको हॉस्टल मिल जाएगा। पर कई जगह पर देखा गया है कि केवल और केवल जो है वो स्टोर हाउस से के समान हॉस्टल थे, अनहाइजीनिक और अनसेफ एकोमोडेशन था, ओवर क्राउडेड अपार्टमेंट ओवर क्राउडेड जो है वो अपार्टमेंट्स थे के अपार्टमेंट जो है वो ओवर क्राउडेड रहे, ठीक है। और फूड फैसिलिटी नहीं है, आपको अपना खाना बाहर से लेके आना है, तो इससे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ और जो है वो कई सारे बच्चे जो है वो एमबीबीएस को जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिए। ऐसा 2022 में हुआ, कजाकिस्तान में हुआ। कजाकिस्तान में कई सारी इंडियन गर्ल्स ने पूरा एक ग्रुप बनाकर वो एम्बेसी तक पहुंचे और उन्होंने बताया कि उनको सेक्सुअल हरासमेंट का खतरा पूरे समय रहता है। हॉस्टल मिक्स्ड है वहाँ पे, डिफरेंट कंट्री के स्टूडेंट वहाँ पे और अनसेफ हॉस्टल्स है, एक बड़ा दिक्कत वो है। फिर अगला नेक्स्ट स्कैम जो है वो है मिड कोर्स कॉलेज क्लोजर और डी रिकॉग्निशन। कई बार कॉलेज जो होते हैं वो अपने टेन्योर को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट में होते हैं और आपसे तो आपको 2 साल 3 साल पढ़ा के कॉलेज बंद कर दिया उन्होंने के। तो क्या होता है, कॉलेज कई बार मिड सेशन में कॉलेज कई बार जो है वो मिड सेशन में कई बार कॉलेज जो है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है, स्टूडेंट का सारा का सारा जो है वो एकेडमिक प्रोसेस जो है वो अपना वो हॉल्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट का सारा एकेडमिक क्रेडिट्स जो है वो लूज हो जाता है और बच्चे और जो है यदि हम देखें यहाँ पे तो और कोई भी ट्रांसफर ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप लौट के वहां से आए, कोई और कॉलेज में आपको एडमिशन आए, वो भी नहीं होता है। तो पूरा पैसा और रुपया जो है वो बर्बाद चला जाता है। तो इसके अलावा कई बार जो है बगैर कॉलेज अटेंड किए डिग्री का भी है कि आप वहां गए, उन्होंने कहा भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बगैर आपके अटेंडेंस की भी आपको डिग्री प्रोवाइड करते हैं, फीस भरो डिग्री ले जाओ, ठीक है। और ऐसा हुआ है, बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेजेस ने ऐसा किया हुआ है, ठीक है। फिर वीजा और ट्रेवल का फ्रॉड होता है कि आपने जो है वो 2021 में ऐसा हुआ कि लोग बच्चों को जो है वो एक वीजा लेटर दिया गया, बच्चे पहुंच गए ताशकंद एयरपोर्ट पहुंच गए, वहां जाके मालूम चला कि वीजा इनवैलिड है, ये वीजा तो इशू ही नहीं किया गया है, तो फर्जी वीजा लेटर प्रोवाइड किए गए। तो एजेंट्स जो है वो बहुत सारे इस तरह के स्कैम करते हैं। अब एनएमसी ने 23-24 में कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि उन्होंने कहा है कि आप पहले इंश्योर कर लें कि मेडिकल एजुकेशन मस्ट बी इन इंग्लिश फॉर द इंटायर कोर्स। इसके अलावा जो है वो कम से कम 54 मंथ्स का थ्योरी, 12 महीने का जो है वो क्लिनिकल इंटर्नशिप होना चाहिए। और स्टूडेंट जो है वो जिस भी जगह पे एडमिशन ले रहे हैं वहां जाने के पहले एनएमसी के गजेट को चेक करें। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट रेगुलेशंस 2021 के अंदर जो दे रखा है पूरा लिस्ट ऑफ फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनको चेक कर लें। कॉलेज को वेरीफाई करें एम्बेसी से WHO की डायरेक्टरी के साथ में। और कभी भी एजेंट्स पे ट्रस्ट ना करें जब तक कि रिटर्न एग्रीमेंट, बाकायदा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन ना हो, एजेंट्स को कोई भी पैसा ना दें आप, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उनके घर जाइए, उनसे बात कीजिए, चाहे घर आस पड़ोस में कहीं दूसरे राज्य में भी हो, वहां जाके उनसे मिलिए, बात कीजिए, ठीक है। और प्रॉपर डिटेल्ड रिसिप्ट लीजिए। कॉलेज में संपर्क किए जाने के पहले एक बार तभी आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है इस समय और बाहर के देश में कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट एम्बेसी, और एम्बेसी की मदद भी लिमिटेड होती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, और जिनके साथ स्कैम हुआ है, जिनके किसी रिलेटिव के साथ स्कैम हुआ है, प्लीज कमेंट में डालिए, लोगों को अवेयर करना, ताकि जो है ऐसी गलती ना हो, बच्चे पैसे जो पेरेंट्स उनकी हार्ड अर्न मनी जो है वो ना फंसे और बच्चे परेशान ना हो। चलिए, ऑल द बेस्ट।